हाँ भाई बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक नया टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मोशनल ईएमएफ। ओके, इससे पहले बच्चों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन देख लिया, फैराडे एक्सपेरिमेंट देख लिया होगा। उसके बाद फैराडेज लॉज देखा बच्चों ने, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन देख ली है, और साथ में लेंजेज लॉ भी देखा बच्चों ने। ओके, तो जब तक आपको वो हेडिंग क्लियर नहीं होती हैं तब तक आगे की हेडिंग समझ में नहीं आएगी। ओके, तो उन सब को देख लेना, मैंने वीडियो जो भेजा था उसको देख लेना आप, है ना। तो आज हम ये पढ़ रहे हैं मोशनल ईएमएफ। तो इसको मैथमेटिकल पार्ट लाने के लिए बहुत सारे 2-3 तरीके हैं, उनमें से एक आसान वाला तरीका मैं आपको लोग बता रहा हूँ। आप लोग जितने भी मेथड्स हैं उनको देख लेना। ओके, तो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ को एक्सप्लेन करने के लिए, इसके मैथमेटिकल पार्ट लाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक पीक्यू कंडक्टर लिया हुआ है। और यहाँ पर बच्चों को एक फ्रेम जैसा दिख रहा है। सपोज़ ये हम एक रेल मान रहे हैं, हम मेटालिक रेल है ना, जिसमें ये स्लाइड हो सकता है। जो हमारा पीक्यू कंडक्टर है, इसको टच करते करते हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर कर भी रहे हैं कि जो पीक्यू कंडक्टर है इसको हम इस डायरेक्शन में मोशन करा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी हमने v मान ली है। ओके, सपोज ऐसा करते करते एक इंस्टेंट dt टाइम पे, स्मॉल टाइम पे ये यहाँ आ गया है। जो हमारा कंडक्टर था वो इस पोजीशन में पहुँच गया है, सॉरी हाँ। ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज सपोज dx। यहाँ से यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इन वेरी शॉर्ट टाइम, dx डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस कर दिया है इस मोशन ने। ओके, तो हमने बताना है इस कंडीशन में होता क्या है कि पीक्यू कंडक्टर की अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, उसी को हमने मोशनल ईएमएफ कहना है यहाँ पे। ओके, तो अभी बच्चों ने फैराडेज लॉ जो पढ़ा होगा उसमें हमने देखा था कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट इज़ दिस माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये कहा था ना हमने कि किसी भी कॉइल, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ के बराबर होता है उसमें। एंड इट इज़, लेंज लॉ ने कहा था, इट इज़ ऑलवेज अप अगेंस्ट, और इट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द चेंज। जो चेंज होता है उसके अपोजिट होता है इंड्यूस्ड वन। ओके, तो इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो कैसे आगे बढ़ाएंगे, जस्ट सी इट इज़ माइनस डी ऑफ डी टी। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था, बी इंटू ए होता है। ओके, बी ए कॉस थीटा होता है, बट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर सेम देन कॉस 0 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने ये क्रॉस से दिखा रखा है। मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा बी। ओके, क्रॉस से दिखा रखा मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो एरिया ऑफ जो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, या जो एरिया हमने लूप का लिया हुआ है वो भी हमेशा एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि डायरेक्शन ऑफ बी और डायरेक्शन ऑफ ए एक ही है, तो cos 0 1 हो गया, दैट्स वाई फाई इज इक्वल, हमने बी ए लिया है। अदरवाइज क्या होता है, फाई इज इक्वल बी ए कॉस थीटा होता है। ओके, नाउ सी दिस माइनस डी ऑफ डी टी, वी कैन टेक दिस बी आउट बिकॉज जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ कांस्टेंट हियर। ओके, माइनस था यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने बाहर ले लिया। ओके, एरिया, नाउ वी विल टेक दिस एरिया, है ना, डी ए इज़ व्हाट, चेंज इन एरिया। तो कैन यू, जो एरिया हमारे पास ये है इस समय, एरिया ऑफ द लूप क्या होगा जो ये इंक्रीज़ हुआ है ना। इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ मैंने यहाँ पहले से ली हुई है, स्मॉल एल है, और ये क्या है, ब्रेथ मान लें हम, एल इंटू बी। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे डी ए है, डी ए मीन्स चेंज इन एरिया, डी ए मीन्स चेंज इन एरिया, तो यहाँ पे मैंने किया है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो डी ए की वैल्यू ये है, ये एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, बिकॉज डी ए मीन्स चेंज इन एरिया, तो चेंज ये हुआ है, ये वाला है, दिस इज़ द चेंज वन। तो एल इंटू डी एक्स कर दिया हमने, एल इज़ अगेन कांस्टेंट, टेक दिस एल आउट, तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी।
दिस डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स इज डिस्प्लेसमेंट कह दो इसको, डिस्टेंस कह दो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज वेलोसिटी। तो ये v के बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा v। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ एंड दिस इज द इजीएस्ट मेथड। ये सबसे आसान तरीका है मोशनल ईएमएफ को प्रूव करने का। ओके, तो आपने एनसीईआरटी की बुक भी देख लेना है, उसमें कैसे डेरिवेशन दिया हुआ है, जो आपके पास बुक है उससे भी देख लेना है, और इसको भी देख लेना है। जो भी इजी लगे, ये जो भी मेथड आपको समझ नहीं आ रहा वो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो इस पर एक दो न्यूमेरिकल करना है आप लोगों ने, ठीक। ई इज इक्वल टू माइनस बी एल वी। जब न्यूमेरिकल करोगे तो देन डोंट टेक दिस नेगेटिव साइन, है ना। नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन दिखा रहा है। अगर हमें यहाँ डायरेक्शन दिखाना हो तो हमेशा इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन होती है उसकी चेंज का अपोज करना। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, देखो हम इस कंडक्टर को यहाँ मोशन करा रहे हैं, तो इससे मोशन करने से एरिया का लूप बढ़ रहा है, और एरिया का लूप बढ़ने से मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है इसकी यहाँ की मोशन को, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज़ करने के लिए होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ कब होगा, जब इसके कारण जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ हो। जो ओरिजिनल फील्ड है वो अंदर की तरफ है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ करेगा, प्रोड्यूस करवाएगा। ओके, तो यानी कि जो करंट फ्लो होगी उस डायरेक्शन में वो ये होगी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, क्योंकि करंट अगर फ्लो इस डायरेक्शन में होगी तो जो थंब का डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड देता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होगा। ओके, तो आई करंट ये है हमारी, जो इंड्यूस्ड आई करंट होगी, दैट इज दिस आई इंड्यूस्ड। तो डायरेक्शन भी हमने दिखा दी इसकी, इसके कारण करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ये वाली। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, तो इसको देखना है, जहाँ पे समझ में आएगा बताया मैंने, पूछना है। ओके।